बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आपका दिन अच्छा गुजरे और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांट सकें। इस दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे शायद मैं एवरी वीक भी शो करती हूँ तो भी ये टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाता या कुछ ना कुछ तशनगी रह जाती है। और सवाल क्या होता है, बारहा होता है, मैं वज़न कम करना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ, आप भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि जब हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है, हमारी हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को बेहतर कर पाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि कहा यह जाता है कि अच्छा जी आप तो इस प्रोफेशन से हैं इसलिए आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है इसलिए आपको अच्छा लगना है, आपको पतला लगना है, या मैं इस तरह से रहना चाहती हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि दुबला होना तो अच्छी बात है लेकिन हेल्दी होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अक्सर वज़न कम करने की ख्वाहिश में हम डाइट तो क्या, हम फाकों पर चले जाते हैं और उन फाकों की वजह से होता क्या है, आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। जब जिस्मानी कमज़ोरी होती है तो आपका जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलता, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, तो आपकी एक्टिविटी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो आज के शो पर मेरा फोकस जहाँ ये रहेगा कि वज़न कम करना कैसे है, इस पे ज़रूर मैं बात करूँगी, लेकिन मेरा मेन फोकस ये भी होगा कि आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन कम ना हो। ऐसा ना हो कि आप दुबले तो हो जाएं लेकिन आपके चेहरे की रौनक चली जाए। इसके साथ साथ ये जो आपका ब्रेन है, आपको ज़्यादा हेल्दी होना है। जब आप अगर डाइट कर रहे हैं तो आपको कौन सा फूड है, कौन से न्यूट्रिशन है जिसको आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है, कैसा लाइफस्टाइल है आपको अपनाना है कि आपका वज़न भी कम हो, आप अच्छे खूबसूरत भी लगे, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कोई फ़र्क ना आए। तो हेल्दी कैसे रहना है वज़न कम करने के साथ साथ, इस पर होगी आज के प्रोग्राम में बात। और चाहे ब्रेन एक्टिविटी हो, फिज़िकल एक्टिविटी हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट करती हैं। सो इसी हवाले से बात करने के लिए कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी बताएंगे कि आप अच्छी डाइट के साथ अगर आप ये एक्सरसाइज करें तो आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। वेलकम करते हैं फ़िज़ा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आज आप दो बॉटल्स लेकर आ गई हैं, खैरियत है? आज हम वर्कआउट करेंगे, होम वर्कआउट करेंगे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है हमारे घर में डंबल्स नहीं है, डंबल्स नहीं तो है, हम कैसे वर्कआउट करें? ठीक है। तो डंबल्स नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। मेरे ख्याल में ये वाटर बॉटल हाँ, तो सबके ये जो घरों में बॉटल्स जो है ना, ये बॉटल्स, ये आज आपके डंबल्स हैं, ये यकीनन आपके घर में मौजूद होंगी। आपके घर में कुछ भी नहीं, एक सिंपल वॉल तो होगी, Yes. दीवार तो होगी, हाँ. जो कि सबके घरों में होती है। तो विद द हेल्प ऑफ अ वॉल हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, आज मैं वो भी क्या बताने बात जा है, रही हूँ। इंटरेस्टिंग। और मजे की बात, विंटर आ गई है, सर्दियां आ गई हैं। हैप्पी विंटर टू ऑल ऑफ यू। और सबका सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, सर्दियों में वजन कम नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? स्वेटिंग ही नहीं होती। हम तो इतना सारा वर्कआउट करते हैं, हम जिम जाते हैं और हम बहुत एक एक घंटा वर्कआउट करते हैं, बस स्वेटिंग क्यों नहीं होती? और जब स्वेटिंग ही नहीं होती तो सर्दियों में जी हम वजन कम बिल्कुल, कैलोरीज ही नहीं लूज हो पा रही होती। ठीक है, ये हमारी मिथ है। अच्छा, ये मिथ है, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलोरीज सिर्फ स्वेटिंग से बर्न नहीं होती। 20 to 25% हमारा जो है वो रोल प्ले करता है स्वेटिंग, और जो हम यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं वो। उसके अलावा जो हमारा फैट बर्न होता है वो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, उससे बर्न। अच्छा, लेकिन इसमें फिर दो चीज़ें आ गई। एक तो हम सर्दी में पानी का इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से, जिस तरह इन्होंने कहा कि वो जो यूरिन प्रोसेस है वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है। एंड सेकेंडली ये कि हमें ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं आती, हम प्रॉपर सांस भी नहीं लेते। कि ये जो इन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एक्सेल करते हैं तो भी कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और साथ साथ ये डिस्कशन भी चलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं पहले बॉटल, और पहले हम वॉल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहीं पर भी अपने घर में खड़े, मेरा आप मार्क पे आ जाओ ताकि जो है ज्यादा इजी हो जाए। मुझे वॉल चाहिए था इसलिए मैं उधर की तरफ मूव करना चाह रही थी। अगर आप लोग अपने घर में कहीं पर भी हैं, इफ यू आर डूइंग कुकिंग इन योर किचन,
नो इश्यूज, आप वहां पर भी खड़े होकर वर्कआउट कर ठीक है। सकते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप वर्कआउट। आप अगर ड्राइंग रूम में अपने बैठे, मैं आपको सोफे पे बैठ के भी बताऊंगी हाउ कैन यू डू क्रंचेस ऑन योर सोफा। और उसके अलावा आप वाटर बॉटल आपके हाथ में है, तो आप किस तरीके से अपने आर्म्स को टोन कर सकते हैं। ठीक है, वॉल के साथ कैसे होगे? वॉल के साथ नहीं, आप यहीं पे आप अज्यूम करें कि आप वॉल के सामने। ये वॉल है हमारी, ठीक ठीक है। है, मेरे पीछे एक वॉल है। आपको इतना डिस्टेंस रखना है अपनी वॉल से कि आप जब आई एम स्टार्ट विद द ट्विस्टिंग, ठीक है। अक्सर लोगों को होता है हमारे घर में ट्विस्टर नहीं है, हाँ। तो कोई बात नहीं, आपके घर में ट्विस्टर नहीं है, हम अपनी वॉल को ट्विस्टर बना लेते ठीक है। हैं। आपने इस तरीके से आर्म्स को अपने स्ट्रेट करना है, हैंड्स को, और यूं करके पीछे की तरफ मुड़ना है और अपनी दीवार को टच करना है। ओके, आपका इतना डिस्टेंस होना चाहिए, 1 हैंड डिस्टेंस आपका अपनी वॉल से होना चाहिए। पहले आप अपनी वॉल की तरफ रख के 1 हैंड डिस्टेंस रखिए और उसके बाद आप अक्रॉस द वॉल आप खड़े हो जाइए और आपने फिर दोबारा से दूसरे साइड पे जाना है और वॉल को टच करना है। ठीक है। तो ये जो हमारे ऑब्लिक्स हैं, ये जो हमारे लव हैंडल की कंप्लेन होती है अक्सर खवातीन को, ये इससे ओके, सो लव हैंडल्स के लिए दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और ये कितनी बार करने हैं? एटलीस्ट आप 30 के 3 सेट्स लगाएं, 30 टाइम्स इन 10 सेकंड्स रेस्ट, देन 30 रिपीट अगेन। अच्छा, 1 टाइम दिस पे एंड फिर सेकंड, इस तरह से आपको करके और आपको ये 30 सेट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, राइट। इसी तरीके से आपने फिर इस तरीके से साइड में खड़े होना है और यूं कर टच करना है दीवार को दोबारा से। अच्छा, बताएं किस तरह इस से होगा तरीके ये? से आपका जो है वो साइड बेंड होगा, साइड टच डाउन, लेग स्ट्रेट रहेंगे आपके? लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, एंड यू जस्ट बेंड योर साइड्स ओके एंड टच द वॉल। ठीक है, आपकी लोअर बॉडी मूव नहीं होगी, अपर बॉडी लीन होगी। अपर बॉडी, और उसमें भी ट्विस्टिंग में भी अपर बॉडी मूव होगी, लोअर बॉडी को हमने लॉक करना है। ठीक है, इसी तरीके से यू कैन होल्ड द वॉल एंड यू कैन डू साइड लेग रेजिंग। 1 ओके, 2 hold the wall and you can do side leg raising। 3 राइट, 4 5 ये हमारा लेग का वर्कआउट हो गया। और ये एक साइड पे होगा, फिर इसी फिर तरह से उसके आप बाद आपने दूसरी इसको स्विच करके दूसरे साइड पर आना है। 20 के आपने 3 सेट्स करने हैं। Okay. इसी तरीके से हाउ कैन यू डू साइड क्रंचेस विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। वॉल को इस तरीके से आपने पकड़ना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, ऊपर की तरफ हाथ लेकर जाना है एंड क्रंच। ओके, सो आप साथ साथ वजन कम करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे आपकी बॉडी कॉन्टोर और शेप में आती रहेगी। शेप में ये वाला दोबारा से रिपीट करें आपकी Okay. जो आपका बता रही थी। ओके, राइट। अच्छा, अगर आप शायद स्ट्रेट हो जाओ, इट्स बेटर कि वो वहाँ इस तरीके से अगर आपकी वॉल है तो आप साइड क्रंचेस इस तरीके से, साइड क्रंचेस, वन साइड देन सेकंड साइड देन अदर साइड, Other side. स्विच Okay, करना है आपने right. दूसरी साइड पे। ये आप अपनी वॉल की हेल्प से करते हैं एंड यू कैन डू पुशअप्स एज वेल विद द हेल्प ऑफ वॉल। अक्सर लोगों को नी इश्यू होता है जो कि नीचे नहीं बैठ पाते और कहते हैं कि हम पुशअप नहीं लगा सकते, और पुशअप वैसे भी डिफिकल्ट होता है, पोस्चर अक्सर लोगों का खराब होता है। हाँ, तो आप वॉल की हेल्प से इस तरीके से, अभी वॉल नहीं है तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाऊंगी, आगे की तरफ अपनी बॉडी को लेकर जाना है। ठीक है, और वॉल पे हाथ रखना है, डिस्टेंस बनाना है इस तरीके से कि हाथ सीधे हो, और जब आगे जाएं तो हाथ आगे, ठीक है, chest मतलब आगे आपको की तरफ फील जाए, हो हाथ कि आपके शोल्डर पर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, राइट। और आपने अगर चेस्ट को अपने जो है वो करना है, फोकस करना है या चेस्ट के लिए वर्कआउट करना है, तो आर्म्स को खोलना है, वाइड करना है थोड़ा सा, और अगर आपको ट्राइसेप के लिए करना है अपने आर्म्स के लिए, तो आर्म्स को जो है वो ठीक है, कम खोल, और जो ओवरऑल बॉडी पर जिनके फैट है, ठीक है, वो ओवरऑल अपनी बॉडी का पहले फैट कम करेंगे, फिर जाकर आप ये साइड कट्स और इन सब चीज़ों के लिए काम करते हो। ये आप कार्डियो करते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप स्टार्ट लेते हैं कार्डियो से, अगर आप 15 मिनट जो है वो रनिंग कर लेते हैं या एरोबिक कर लेते हैं, एरोबिक मूव सबको आते होंगे डिफरेंट, या फिर अगर मैं कभी एरोबिक मूव भी आपको किसी प्रोग्राम में आई तो सारे एरोबिक मूव बताऊंगी किस तरीके से आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं। 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो है वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं, और उसके बाद ये एक्सरसाइजेस अगर आप रोज कर लें खड़े खड़े तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का फैट भी बर्न होगा। अच्छा जी, हाँ, बस टाइम भी कम है तो बॉटल से बता दो कैसे होगी। आप ये बॉटल में पानी हो या आप सैंड मट्टी भी इसमें भर सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट हो जाएगा अगर आपके पास डंबल्स नहीं है, सो इट्स अ वेरी इजी वे, राइट। ओके, यू कैन डू
बाइसेप कर्ल्स विद द हेल्प ऑफ अ बॉटल। बाइसेप कर्ल्स में भी आपको जो है वो अपने एल्बोज को लॉक करना है। लोग यूं करते हैं बाइसेप कर्ल्स, ठीक है, यूं नहीं करना। एल्बो बिल्कुल यूं लॉक होगी और यूं आएगी। ओके, राइट। आपका ये वाला जो हिस्सा है down. वो मूव नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा, सिर्फ आपका ये साइड आपकी ये वाली साइड आपकी जो है मूव करेगी। ये पोस्चर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि लोग निगलेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा यू कैन डू शोल्डर प्रेस। अगर शोल्डर प्रेस के साथ साथ आप स्क्वाट्स को भी जो है वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। शोल्डर प्रेस एंड स्क्वाट आप, ओके, shoulder press and squat, shoulder press राइट। and squat। इसी तरीके से अक्सर लोगों के आर्म्स की कंप्लेन होती है, तो सबसे बेस्ट आर्म के लिए मैं बताती हूँ आपको सना कि ये जो है ट्राइसेप एक्सटेंशन। ओके, वो कैसे होगा? बेस्ट वर्क दिस, ये ट्राइसेप एक्सटेंशन में भी इस तरीके से आपको अपने आर्म्स, हाथों को पीछे लेकर जाना है, ठीक है, और इस तरीके से आपने ऊपर लेकर, राइट। अच्छा, हो सकता है स्टार्ट में जो है वो आप थोड़ा सा टर्न हो जाओ ताकि आइडिया हो सके कि ये देखें इस तरह से आप स्लोली ग्रेजुअली आप जब करोगे तो फिर आपका हाथ क्योंकि नॉर्मली लोगों को फ्रीज शोल्डर या शोल्डर में पेन होता है, तो ऐसे नहीं होता, वैसे इट्स डिफिकल्ट बट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने एल्बोज को लॉक रखना है, ठीक है। और सर्दियां हैं, सर्दियों में जो है वो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ गए हैं जिसमें विटामिन सी है, सिट्रिक फ्रूट्स, उसका इंटेक जरूर कीजिए। ग्रे फ्रूट्स हैं हमारे पास, ऑरेंजेस हैं। अच्छा फिजा, टमी के लिए बताओ, पेट बहुत मुश्किल से कम होता है, मर्दों में भी बहुत होता है, खवातीन में लटका हुआ होता है, मर्दों में बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, वो कैसे कम होगा? टमी के लिए अगर आप अपना रूटीन बना लें कि आपने सुबह उठकर अपने आप को 10 मिनट जरूर देने हैं और आपने बैठकर रशियन ट्विस्ट करना है, करके बताइए, ठीक है। ये सबके लिए है, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए जिनका पेट निकला हुआ है, उन्होंने अपने पेट को कम करने के लिए सुबह 10 मिनट ये निहार पेट, एम्प्टी स्टमक करना है, एम्प्टी स्टमक आपने ये करना है। जी बताइए। आपने इस तरीके से जो है वो रशियन ट्विस्ट करना है, ठीक है, और ये सब कर सकते हैं, और ये बहुत बेस्ट वर्कआउट है। ये आपके ऑब्लिक्स को जो है वो शेप करता है, आपके टमी को कम करता है, आपका जो ये साइड में जो फैट होता है इसको कम करता है। इसको आपने एटलीस्ट 3 मिनट्स रोज करना है, 3 मिनट्स के आपने 3 सेट्स लगाने। और ये बहुत सिंपल वर्कआउट बता रही हूँ जिसको करने के लिए कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। यू कैन डू स्विमर ट्विस्ट एज वेल। स्विमर ट्विस्ट आपने इस तरीके से करना है, इसमें भी आपकी पूरी अपर बॉडी मूव हो रही है और आपके टमी के साइड पे काफी अच्छा जो है वो प्रेशर आता है। ये सारे साइड्स जो है वो आपके इसको हेल्प मिलती है। और उसके बाद आपने वी क्रंचेस, यू कैन डू वी क्रंचेस लाइक दिस। अच्छा, इसके लिए आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए ताकि आपका प्रोफाइल होगा तो क्रंचेस जो हैं वो आपको समझ आ सकेंगे कि आपकी लेग की मूवमेंट कैसे। मैं सिर्फ बैठकर वी क्रंचेस कर रही हूँ, अभी मैं लेटकर जो पोस्चर्स हैं वो नहीं बता रही। आपने पैरों को इस तरीके से ऊपर करना है, अपने नीज को जो है वो चेस्ट की तरफ लाना है। ओके, एंड स्ट्रेट अगेन, नी टू चेस्ट एंड स्ट्रेट, बट आराम से, जल्दी नहीं। जल्दी तो कोई वर्कआउट नहीं करना, मसल्स पे काम करना है। प्लीज इसको देख लिया करें। अच्छा, ये रिपीट करो क्योंकि बैक हल्की सी लीन रहेगी इसमें आपकी, इस तरीके से। ये थोड़ा सा एडवांस पोस्चर है, अगर आप चाहें तो लेट कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने नी टू चेस्ट देन स्ट्रेट, नी टू चेस्ट देन स्ट्रेट, नी टू चेस्ट देन स्ट्रेट। इसी तरीके से फिर इधर ही से आपने स्टार्ट लेना है, थोड़ा सा बेंड करना है अपने लेग्स को एंड विंडशील्ड वाइपर्स स्ट्रेट, राइट। सो स्टार्ट में आपको साइड्स पर पेन शुरू होगा, मसल वाला पेन, वो मीठा मीठा दर्द, लेकिन इट हेल्प्स, इट्स मीन के मसल पर काम हो रहा है। इट रियली हेल्प्स। और ये 4 वर्कआउट है, ये अगर आप अपनी डेली रूटीन में जो है वो शामिल कर लें तो डेफिनेटली आपका जो टमी फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अच्छा फिजा, क्योंकि लास्ट मिनट है ये, क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, वार्म अप करते हैं, ये सारे सेट्स लगाते हैं, उसके बाद आपकी थोड़ी सी ब्रीदिंग जो है वो तेज़ हो जाती है। सो अपने आप को नॉर्मल वापस करने के लिए आपको थोड़ा सा एंड में कुछ योगा इस तरह की चीज़ करनी होती है, वो भी बता दो कि वो क्या होगा। हाँ, आपको जब कूल डाउन करना होता है अपनी बॉडी को, और जो हमारे जो है पोस्ट स्ट्रेचेस आते हैं, उसमें सबसे पहले आपको यू हैव टू इनहेल, रेज योर हैंड्स अप टुगेदर,
इनहेल एंड एक्सेल। इस तरीके से आपने इनहेलिंग और एक्सेलिंग करने। इनहेल करते हुए आपने टमी को बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है, और एक्सेल करते हुए टमी को अंदर की तरफ ऑपोजिट करना है। एक बार करके बताओ। इनहेल, राइज आउट योर टमी, ठीक है, बाहर आया मेरा टमी। ओके, एक्सेल, जेंटल एक्सेल करना है, आहिस्ता आहिस्ता से आपने अपने सांस बाहर और छोड़ा। टमी दोबारा से आपका अंदर चला गया। Right. ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपने अगर आर्म वर्कआउट किया है तो आर्म के लिए आपने इस तरीके से स्ट्रेच करने हैं अपने आर्म्स को, ठीक है। ताकि पेन ना हो आर्म्स में Right. बाद पे। इस तरीके से फिर आपने दूसरे साइड को भी इस तरीके से स्ट्रेच करना है अपने। इसी तरीके से फिर आपने जो है वो अपने ट्रैप्स को स्ट्रेच करना है। ओके, ये अगर आपने आर्म वर्कआउट किया है तो इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग ठीक कर है। सकते तो हैं। ये है स्ट्रेचिंग, और अपने आप को ब्रीदिंग के जरिए आपने कूल डाउन करना है। टाइम खत्म हो गया है सेगमेंट का। थैंक यू सो मच फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़न कैसे कम हो, और सर्दियों में तो हम बहुत ही खाते हैं और ब्लैंकेट से निकलने को दिल भी नहीं कर रहा होता, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। लेकिन इसी टास्क पे आज बात होगी जी उठा पाकिस्तान में, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। कुछ बहुत प्यारे मेहमान जो मॉर्निंग शो की बिरादरी हैं उनसे मिलेंगे और कुछ इनसे डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मुझे वज़न कम करना है, ऐसी बेशुमार कॉल्स जो है वो हम सुनते हैं। लेकिन एक सवाल होता है, मैं क्या खाऊं? अरे कभी ये भी पूछो मैं क्या नहीं खाऊं? हमेशा इस सवाल से यहाँ से बड़ा कंट्रोल होता है, आपकी हर चीज़ का मैकेनिज़्म चलता है। तो आज ये सवाल तो कोई ना मुझसे पूछे कि मैं क्या खाऊं। आज हम आपसे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ना हमने फाके करने हैं, ना हमने खाना पीना छोड़ना है, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल पे बात करनी है कि वो चीज़, वो फ़ैट जिससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे आपको बीमारियां लग रही हैं, जिससे आपको तकलीफ़ में मुब्तला हो रहे हैं आप, वो आपकी बॉडी पर ना आए, लेकिन आप एक अच्छे लाइफस्टाइल को हेल्दी तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकें। सो इस बारे में बात करने के लिए कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसी होनी चाहिए लाइफस्टाइल में। सो इस पर बात करने के लिए वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी आज बिरादरी के लोग मौजूद हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? वैसे तो प्रोटोकॉल ये होता है कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन आप कलम कल्ले उदास लग रहे थे मुझे, जी, तो जी, मैंने जी। कहा शाह साहब को जगा लूँ थोड़ा सा ना। ठीक है, ओके जी। सो हमारे साथ मौजूद हैं जी जिनको शाह साहब बहुत तंग करते हैं आजकल। हुमैरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों तंग कर रही हैं आपको आजकल इतना बस ज़्यादा? मैंने अभी तक रस्सी टाइट नहीं की है। अच्छा, ये अजराई मजाक बात हो रही है क्योंकि ये सब रोज मिल रहे होते हैं ना, रोज़ मिल रहे माशाल्लाह होते हैं, इसीलिए माशाल्लाह। इस जगह पे होते सो एंड यस, वन मोर पर्सनालिटी जो आपको लोगों को बड़े यूनिक तरीके से गाइड करते हैं, डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग टू यू आल्सो। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डॉक्टर काशिफ जो है तो वो तो कलर्स वाले हैं। आज कैसे आप ब्लैक में जी, हैं? ब्लैक एक्चुअली आपको पतला दिखाता है ना, आप पतले लगते हैं, तो ऑल द अच्छा। पीपल हु आर फैट दे शुड वेयर ब्लैक। यस, देखिए पहली टिप कि आप ब्लैक पहने, ब्लैक से जो है वो आप कंट्रोल लगते हैं। और आज तो कोई सूट पहन के आ गया है। क्या बात है, क्या जी बात है। जी हाँ, अभी अच्छा, चीफ गेस्ट की सीट पर है। चीफ गेस्ट की सीट पर है शाह साहब। इसलिए अलग बिठाया आप लोगों ऐसे हमने अलग बिठाया, राइट। अच्छा, को। मैं पता क्या सोच रहा था, जब मैं वो आपने इतनी रिस्पेक्ट दी तो मैंने कहा यार मेरी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो, मैं तो घर का ही बंदा हूँ। हाँ सही। नहीं, घर वाले ज़्यादा डिजर्व करते हैं कि घर वालों को ज़्यादा इज्जत दी जाए, उनको ये बताया जाए कि जी आप बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सारे लोग जिन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, मैं पहले इनसे भी पूछूं कि ये लोग भी अपनी फिटनेस मेंटेन करते हैं? अच्छा, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं ना, जिस तरह वो कुछ भी खा लें उनको उनका वज़न नहीं बढ़ता, और कुछ लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ जिनको पानी भी लग जाता है ना, वो पानी से भी ये डरते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। बाज लोगों को पानी भी लग जाता है, बाज लोगों को सारा दिन खाते पीते रहते हैं, हाँ। उनका वेट नहीं बढ़ता। लेकिन जिस तरह हम अक्सर औकात एक बात कहते रहते हैं कि आप हर चीज खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, थोड़ा पेट भूख भर के ना खाएं। Right. आप दिन में 4 बार खाना खाते हैं, आप Portions 4 बार में। खाना है।
खाएं। एक और चीज भी हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाएं। मेटाबॉलिज्म होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। ऐसा डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, हमारा मेटाबॉलिज्म दिन भर तो काफी फास्ट रहता है, 8-9 बजे के बाद वो स्लो हो जाता है। हम क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, कि हम ब्रेकफास्ट को हम बहुत कम खाते हैं। हमें ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना चाहिए। हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। बिल्कुल ही गरीबों की तरह आपको अपना डिनर करना चाहिए, सबसे कम लंच, उससे अच्छा हम उसका उल्टा कर देते हैं। और फिर आपको पता है आजकल जो डील्स आई हुई है, नाइट डील्स आई हुई है, उसकी वजह से खा के बच्चे सो जाते हैं। अब देखिए, मैं तो यंग बच्चों को देख रहा हूँ, इतना वेट बढ़ा हुआ है, सब ज़्यादातर के पेट निकले हुए हैं, रात भर मोबाइल पे भी लगे रहते हैं। तो हमें लाइफस्टाइल सुस्त, हाँ, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना मुश्किल है उनके बिल्कुल लिए। सही कह रही हैं। तो हमें लाइफस्टाइल पूरा अपना रिवर्स करना होगा, जल्दी उठना होगा, जल्दी सोना होगा, सर्कैडियन रिदम को बरकरार रखना होगा। 9 बजे बाद कुछ मत खाएं। एक और टिप बता रहा हूँ, रात के 9 बजे बाद कुछ मत खाएं जो आपके वेट को लगे। सही। नहीं, डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा कि इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि रात 9 बजे के बाद नहीं खाएं, खाना कम से कम 8 बजे खाएं और बेड पे जाएं तो 2 घंटे के बाद जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कम से कम खाना खाने के बाद एक 40 कदम चल लिया करें। ये नहीं है कि वॉक करें, सिर्फ चल लिया करें। अच्छा, घर में ना एक सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि सब लोग काम कर रहे होते हैं, जिस तरह अब जिस तरह हुमैरा जी हैं माशाल्लाह से होम मिनिस्टर हैं, ये सारी ख़वातीन घर की होम मिनिस्टर होती हैं। तो ऐसा है, कभी कोई बच्चा जल्दी आ रहा है, किसी का जॉब टाइम कुछ है, कुछ का स्कूल कुछ टाइम है, लेकिन फिर भी कोशिश करें एक रूटीन की। जिस तरह हुमैरा जी, मेरे घर में ये है कि 7 साढ़े 7 बजे मगरिब के बाद या इशा के वक्त मम्मा का होता है कि बस अब डिनर कर लो, दिस इज द टाइम। सबको एक वक्त में, हर घर में जितने लोग हैं एक वक्त में सब एक साथ बैठ के खाना। और उसके बाद 9-10 बजे फ्रेश मिल्क बॉईल होता है, और ये होता है कि सबको जिसको भूख लग रही है वो दूध का एक गिलास पिलेगा, दैट्स इट। ये एक रूटीन है। ये आपको विटामिन डी मिलता है ना आपको। तो अक्सर लोग कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, और ये बहुत अच्छा रूटीन है। आपकी मम्मी डॉक्टर है? नहीं, मेरी अम्मा डॉक्टर, हर बार डॉक्टर होती है, माशाल्लाह। अच्छा हुमैरा जी, आपने माशाल्लाह से आप उस प्रोसेस से भी गुजरी जहाँ पर इंसान फैमिली बनाता है, बच्चे हैं, तो अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं, छोड़ देती हैं खुद को ना, कि अब तो शादी भी हो गई, अब तो बच्चे हैं, अब मुझे क्या करना है। तो आप मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आप माशाल्लाह से आप खुद को भी मेंटेन रखती हैं, घर को भी देखती हैं, तो अब क्या सजेस्ट करेंगी कि खुद को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने वजन को मेंटेन करना चाहिए? देखिए, घर की जो औरत होती है ना, एक पिलर, सबसे बड़ी पिलर वो होती है, पूरे घर को देख रही होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अच्छा हेल्दी डाइट ले, अपना वजन का ख्याल रखे कि मेरा तो अगर 1 kg भी बढ़ जाता है तो मुझे ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि अब इसको कंट्रोल कर। तो वो अब खवातीन क्या होता है, 100 किलो पे जाके उन्हें ख्याल आता है कि अब मुझे वजन कम करना है। तो वो वक्त कहाँ गया जब आपकी अकॉर्डिंग टू हाइट वेट जो है वो 1 kg ऊपर आ रहा था। ये खवातीन को बहुत, क्योंकि देखें हेल्थ है तो आपकी वेल्थ है, आपने इसका ख्याल रखना है। आपने सोचना है कि मैं अगर वजन बढ़ गया तो आपके पास बीमारियां भी आ रही होती हैं, फिर सिर्फ वो वजन नहीं बढ़ता है, आपकी बीमारियां भी आ रही होती हैं। अच्छा, मैं खुद कुछ नहीं खाती, लेकिन अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो चारों की जो प्लेट्स हैं वो मैंने साफ करनी है, वो काउंट ही नहीं करती मैं, लेकिन मैं तो खुद कुछ नहीं खाती। मैंने वैसे ये आदत नहीं रखी, मेरे हर बच्चे को मैंने ये कहा है कि प्लेट साफ करके खुद ही उठना है। हाँ। वो मेरी आदत ही नहीं है कि मैंने अगर 1 रोटी ली है ना तो मैं उससे दूसरा 1 लुकमा भी ऊपर नहीं लूंगी। अगर मेरी 1 चपाती, तंदूर की रोटी तो मैं अवॉइड करती हूँ, वो मेरी आदत है कि मैंने 1 ही रोटी दिन में भी लेनी है, क्योंकि जाहिर है आपने हेल्थ भी अपनी सही रखनी, 1 ही रोटी रात में लेनी है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर खवातीन चाहती हैं कि उन्होंने रोटी खानी है, क्योंकि गंदम से वजन बढ़ता है, तो जवार की रोटी बेहतरीन है। आपकी किसकी? जौ की? जवार जौ अलग है, जवार अलग है। अच्छा, हाँ, उसकी जो, हाँ, जवार मकई भी नहीं होता है, जवार एक हमारे यहाँ बहुत कम है, पंजाब में ज़्यादा मिलता है। ये जिस तरह जौ होती है या गंदम होता है, इसी तरह इसकी भी खेती होती है। और ये हमारे यहाँ कम है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़्यादा है, वहाँ इसका रुझान ज़्यादा है। इससे आपका वेट लॉस भी होता है और जौ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ओके, ब्रेक मुझे लेना है। लेकिन एक और भी बड़ी कॉमन चीज़ है जो अक्सर सुनते हैं हम, कि रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, इससे वज़न बढ़ता है। फिर लोग पूछते हैं हम क्या खाएं, जब रोटी और चावल भी नहीं खाना तो फिर क्या खाना है, राइट? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वज़न कम करने के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड वज़न कम कैसे करना है इस पर आज हम बात कर रहे हैं। एंड हेल्दी वे में वज़न कम होना चाहिए। कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया जी, क्या हाल हैं आपके? आप ठीक हैं? मैं ठीक खैरियत से हूँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे, मुझे डॉक्टर काशिफ से ये पूछना था कि स्किन के ग्लोनेस के बारे में ना, स्किन शाइनिंग के लिए जरा फेस कुदरती तौर पे भी किस तरह हो जाता है, और डाइट के हवाले से भी पूछना है शाह नजीर साहब से कि हल्का फुल्का वजन ज्यादा है उसको कम करना है। एक आधा पाव ज़्यादा है? हल्का फुल्का हल्का फुल्का एक आधा पाव ज़्यादा होगा मुझे ना? 0 मीटर करना है एक्चुअली। क्या बात है शाजिया जी, आपकी छा गई हैं आप तो। ओके ठीक है, हम पूछते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ओके तो जब तक हम ये डिस्कस करते हैं डॉक्टर काशिफ से, वो आपको कुछ कार्ड्स दिखाएंगे। जैसे वो कह रहे हैं मुझे 0 मीटर हो जाना है। जी जी बिल्कुल हो जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी कहा ना कि हर चीज़ अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। 24 घंटे होते हैं, उसमें जिस तरह मैं अपने लिए आधा घंटा रोज़ निकालता हूँ। अच्छा। आधा घंटा मैं वॉक करता हूँ। मैं कोई दौड़ नहीं लगाता। 1 मिनट में 62-63 कदम होते हैं और मैं आधा घंटा वॉक करता हूँ मैं। और आप यकीन कीजिए कि मेरी नींद भी अच्छी हो जाती है उससे। हाँ, बिल्कुल। रात को सोता भी अच्छा हूँ, सुबह उठता हूँ, हर वक्त फ्रेश रहता हूँ। आप भी देखिए, यहाँ आता हूँ सबसे छेड़छाड़ माशाअल्लाह। होती है, एक अपनी मुस्कुराहट होती है। लेकिन अपने नींद का जो टाइम है वो पूरा करें आप। आप जैसे सोते हैं रात को 10 बजे 11 बजे आप सो जाया करें, और खाना तकरीबन 8 बजे खाएं, और खाना खा के फौरी बेड पे ना सोएं। हम बाहर की चीज़ें मंगाते हैं, कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं, लैपटॉप भी कर रहे हैं, मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं, बस खाई जा रहे Actually, हैं, अब वहीं lifestyle सो change जाते कर लिया हैं। हमने। उससे ये होता है वेट सिर्फ नहीं बढ़ेगा आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपके घुटनों में गैप आना शुरू हो जाएगा, आपसे चला नहीं जाएगा। अक्सर लोगों की जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनके हिप्स बोन में पेन होता है और पाँव के पंजों में पेन होता है। राइट, तो इसका और जब ध्यान सुबह चलते हैं तो ज़मीन थोड़ी हिलती भी महसूस होती है। ओह अच्छा, क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा उन्होंने सा- ग्लोइंग जी, स्किन मैं के थोड़ा लिए ग्लो पूछा। स्किन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कुछ ब्लड टेस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ग्लो ठीक स्किन है। के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी आपको करना है। सबसे पहले तो ब्लड हीमोग्लोबिन आपको जरूर चेक करवाते ठीक है। रहना चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, ये दोनों आपके शुगर लेवल्स बताएंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट और थायराइड प्रोफाइल, T3, T4, TSH। तो ऑफ कोर्स आपको स्किन पे ग्लो लाना है तो आपको अपनी अनमोल फेस मास्क बनाना सिखाऊंगा, जिसका नाम ही अनमोल है। अनमोल है। आपको ओके। 0 मीटर भी कर देगा और अनमोल भी कर देगा। तो Right. ए से है एलोवेरा जेल 1 चम्मच, एन से है नेचुरल हनी। अच्छा, नेचुरल हनी को आधा चम्मच लीजिएगा। जितनी क्वांटिटीज मैं बता रहा हूँ कोशिश कीजिए उतनी ही लीजिएगा तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। एम से मिल्क 1 चम्मच, 1 टीस्पून ऑफ बेसन। बेसन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और लैवेंडर ऑयल, ये अवेलेबल है मार्केट में, फ्यू ड्रॉप्स, इसको आप यूज़ कीजिए। मैं लेमन जूस फेस पे नहीं लगवाता हूँ बिकॉज लेमन जूस से काफ़ी रिएक्शंस आए हमारे पास। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये अनमोल फेस मास्क लगाने से पहले आप एक पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें, कान के Right. पीछे लगा लें। अगर आपको लाली, खारिश या जलन लगे तो अवॉइड कीजिएगा। वैसे अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। इसको लगा के आप रात में फेस वॉश करके फिर आप सो जाएं। एवरी नाइट आप कर सकते हैं तो आपके फेस पे ग्लो आएगा। ये आपने फेस मास्क, अनमोल फेस मास्क जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा हमारा जी, हम रोटी और चावल की बात कर रहे थे। बड़ी इस पे कंप्लेन होती है, हमेशा डाइट चार्ट लें, डाइट प्लान लें तो कहते हैं रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने। फिर क्या खाएंगे? जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें ये चीजें अवॉइड करनी है, ताहयात कोई भी नहीं कर सकता। True. क्योंकि जब ताहयात नहीं करते और हम आपको छोड़ते मकई, हैं- वो गंदम से ताकत बिल्कुल। मिलती है। और जब हम वो चीज छोड़ के दोबारा उस तरफ वापस आते हैं तो जितना वजन आपने लूज किया हुआ होता है वो वापस उससे भी बढ़कर आपके पास आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप पोर्शंस में खाना शुरू कर दें। आपने अगर 1 रोटी है आपकी खुराक तो आपने आधी रोटी एक वक्त खाई, आधी रोटी एक वक्त खाई। Right. उसके बाद देखिए ये चीजें जान तो हमने रखनी है ना अपनी, जिंदा तो रहना है, तो ये चीजें आप छोड़ नहीं सकते। क्वांटिटी कम कर दीजिए लेकिन खाएं सब कुछ। मैं हर वो चीज़ खाने को कहती हूँ, हर वो फ्रूट, हर वो सब्जी जो आपके सीजन में आती है। अल्लाह ताला ने आपकी बीमारियां खत्म करने के लिए ये चीज़ें उतारी होती हैं, तो आप सब खाएं जितना फ्रूट्स है। अभी बहुत फ्रूट्स आए हुआ, ऑरेंज बहुत अच्छे आए हुए, आपके पास गाजर बहुत अच्छी आई हुई है। इसको मिला के अगर आप Grapefruit आया जूस हुआ है। पिएंगे आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। आप ये जूस डेली पिए गाजर का और ऑरेंज का मिला के। राइट। और जिस तरह से ये, जिस तरह भी हुमैरा जी ने भी
कहा कि आप अपनी स्लोली ग्रेजुअली क्वांटिटी कम करना शुरू करें, और अगर एक टाइम आप रोटी खा रहे हैं तो दूसरे टाइम आप फ्रूट सैलेड बना लें, या आप जिस तरह ओट्स होते हैं, जौ का दलिया है, उसका आप इस्तेमाल करें। सिर्फ रोटी और चावल है और बहुत सारी चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ जिसका भी आपने भी जिक्र किया था और यहाँ पे भी जिक्र हुआ कि हमारे यहाँ बड़ी आदत हो गई है जंक फूड की, कि हम बाहर का खाना खाते हैं। हमें एतराज़ है कि पराठा नहीं खाना, लेकिन बाहर का जिंगर बर्गर और वो जो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसकी कैलोरीज की हमें फ़िक्र नहीं होती, लेकिन पराठे से हमने नफरत कर ली है। सो ये भी तो माइंडसेट है ना कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं खाने में। देखिए, जिस तरीके से ऑयली चीज़ें होती हैं, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें हुई, साथ में ये बर्गर वगैरह हुए। आपने देखा बर्गर की जो डबरोटी होती है उसके अंदर ईस्ट डलता है जो कि उसको फुलाता है, तो आपके वेट को नहीं फुलाएगा क्या? तो इस तरीके से आप कोशिश करें, अच्छी तरह चबा के खाएं, भूख रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप जिस तरह अभी उमेरा जी ने बताया कि आप ग्रेप फ्रूट का जूस पिया करें, उससे कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होता है, फैट भी ख़त्म होते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से ऑरेंजेस आई हुई हैं, ये इस्तेमाल, मिठों का सीज़न था वो तो ख़त्म हो गया बुखार में। और आप गाजर का इस्तेमाल करें। गाजर जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें विटामिन के भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है, फास्फोरस भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो कि आपके जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब विटामिन के, विटामिन डी और कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियाँ मजबूत करती हैं। आप गाजर का जूस 1 गिलास रोज़ाना पिया करें, उससे वज़न भी कम होगा और जो आपकी हड्डियों में जो गैप आ रहा होता है उसे भी ख़त्म करती है, और साथ में विटामिन डी इन चीज़ों को भी, क्योंकि अक्सर लोगों का एक्सीडेंट में कहीं पे हड्डी टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए कैल्शियम काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल कराते हैं। आप गाजर का जूस पिया करें, उन दवाओं के साथ भी पी सकते हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ भी पी सकते हैं। आप देखिएगा आपकी हड्डी भी मजबूत होगी और आपके दर्दें भी ख़त्म होंगी। राइट जनाब, ज़बरदस्त। सो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वज़न कम करने के हवाले से हम बात करें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनसे हमें नुकसान पहुंच रहा होता है, जैसे कि एक तरीक़ाकार बन गया है कि खाने के बाद हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हाजमा ठीक हो जाए। बट आपको पता है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक आप इस्तेमाल करें उसमें शुगर कितनी ज़्यादा है। वो शायद आपका खाने तो हज़म कर देती है, लेकिन वो जो कैलोरीज़ आपको देती है, वो जिन बीमारियों में आपको मुब्तला करती है, वो नहीं आपको पता। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि ये जो सोडा ड्रिंक्स हैं ये आपकी जो बोन्स है उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर कर रही होती है। सो शुगर कंटेंट, कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं, इट्स अ बिग नो। इस पर क्रॉस लगा दें। सादा पानी या लेमनेड जो है ये अपनी रूटीन में लाएं। ये सिर्फ एक मेरी सजेशन है, बाकी तो एक्सपर्ट इस पर राय देंगे। लेमनेड इज अ वेरी गुड आइडिया। लेमन जूस आप घर पे आप बना ब्लैक के कॉफ़ी पिएं। ले सकते आप हैं। ब्लैक कॉफ़ी ले सकती नहीं। ब्लैक कॉफ़ी याद रखिएगा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है वो अवॉइड करें, क्योंकि कॉफ़ी से आपको थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। मैंने एक रिसर्च से बहुत इंटरेस्टिंग वेट लॉस डाइट निकाली है और मैं चाह रहा हूँ कि ये हम सब यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है। वेट लॉस डाइट प्लान है। इसमें सबसे पहले तो ना वेट करिए बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लान। इसमें आपको शुगर और स्वीट डिशेस बिल्कुल नहीं खानी है, ठीक है। 15 से 16 ग्लास पानी पीना है। ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग, अच्छा बॉइल्ड एग मैं कहूँगा पूरा योग के साथ भी लीजिए, बिकॉज योग के अंदर बिकॉज योग के अंदर एनर्जी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कि एनर्जी भी होती है, और मल्टी ग्रेन स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड से बिल्कुल, जैसा आपने बहुत अच्छी बात की कि रोटी चावल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ब्रेड पे आ जाएं, ठीक है। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, जब आपको भूख लगी तो एक फ्रूट ले लीजिए। जैसे उमेरा ने बहुत अच्छी बात की थी, जो फ्रूट्स आजकल आ रहे हैं उनमें से कोई भी आपको फ्रूट पसंद है वो ले लें। लंच में एक बड़ा सैलेड बोल। सैलेड बोल में वही चीज़ें जो भी आ रही हैं मार्केट में आ रही हैं, गाजर डाल दीजिए उसके अंदर आप क्यूकम्बर डाल दें, जी हाँ, आइसबर्ग सैलेड, जो भी आपको आसानी से मिले। उसके साथ आप एक शामी कबाब या चिकन का पीस ले सकते हैं, ठीक है। साथ साथ 1 टीस्पून में ये बना हुआ हो, ठीक है। साथ साथ चाय के वक्त में फिर से आपने एक फ्रूट ले लिया, ठीक है। अच्छा, डिनर में आपने एक मल्टीग्रेन ब्रेड स्लाइस लिया, साथ साथ शामी कबाब या चिकन का एक पीस ले लिया, और सैलेड एक बड़ा बोल ले लिया। अच्छा, बीच में आपको भूख लग रही है तो आप बॉइल्ड एग ले लें, सैलेड ले लें या कॉटेज चीज़ ले लें। अच्छा, बहुत डुएबल है, बिकॉज आपने देखा इसको मैंने 5 पोर्शंस में डिवाइड किया है। अच्छा, अगर मल्टीग्रेन ब्रेड ना है तो जो आपको मिक्स, जो आपको चक्की का आटा होता है उसकी भी आप छोटी चपाती ले सकते हैं, क्योंकि फिर आप ये कहेंगे कि ब्रेड अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें।
तो फाइन आटा नहीं, मैदे फाइबर की के रोटी साथ। नहीं लेनी आपने जो मिक्स जो चक्की का आटा होता है उसकी आप छोटी चपाती, बड़ी वाली रोटी नहीं, छोटी वाली चपाती जो है ना, और एक और चीज़ आपको है लेनी है। कि ना आजकल लोग मैं देख रहा हूँ जैसे रात भर जागते हैं दिन भर सोते हैं, उससे भी वेट गेन होता है। उससे भी होता अल्लाह है। ताला ने जो निज़ाम बनाया ना सर्कैडियन रिदम के अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बिल्कुल True, सही है। ये सही है। उससे आपका वेट भी सही रहता है, सही वक्त पे आप सोते भी हैं, सही वक्त पे उठते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है। राइट अच्छा मैडम जी, बड़ी आदत है हमें ये सोडा ड्रिंक लेने की। फिर एक और भी चीज़ है जो हम फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल नहीं करते, एक गिलास जूस पी लेंगे। अब एक गिलास जूस के लिए आपको अगर आप अनार ले रहे हैं या आप कोई और चीज़ ले रहे हैं तो 5-6 फ्रूट का एक गिलास निकलता है, तो उसमें भी तो शुगर है ना नेचुरल। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रूट खाएं ताकि फाइबर भी मिले, एनर्जी भी मिले। एक कॉलर ले लूँ फिर आप इस पे बात कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फौजिया बोली कराची से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फौजिया मैं जी? ठीक हूँ माशाल्लाह से, बहुत अच्छा शो जा रहा है, आपको गेस्ट बहुत अच्छे अच्छे आप लेके आती हैं, जज़ाकल्लाह। informative शो होता है, कुछ हमें सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया। सवाल क्या करेंगी? मैं डॉक्टर काशिफ से पूछना चाहूंगी जी। कि जो स्किन अगर लटक जाती है तो उसको फिर उसको क्या कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? ठीक है, ओके, राइट। तो डॉक्टर काशिफ से बात जी हो सकती है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कहाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब? मैं जी मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ सुबह में, और ये कहाँ मुर्शिद पे? जी ये है हमारा बल्दिया में है, और ये हब रिवर रोड पर है। मैं यहाँ पे 9 to 4 होता हूँ एवरी डे। अच्छा। सिर्फ संडे के अलावा यहाँ पे आप बिल्कुल विजिट कर सकती हैं। अच्छा, स्किन लटक जाती है, उसके अंदर हम थोड़ा सा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी करा सकते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा। प्लास्टिक सर्जन भी होते हैं वहाँ पर, तो उनसे भी आप अच्छा। रुजू कर सकती हैं। आप मेरे पास आइए तो आपको इंशाल्लाह मैं सबसे मुलाकात करवा दूंगा, ताकि आपको पहले देखना होगा ना मुझे रियल में। लेकिन अभी अच्छा। फ़िलहाल आप ये करिए कि जैसे हम लोग अभी डाइट की बात कर रहे हैं, इसको आप देखें थोड़ा सा, इसको आप हमें रियल में आइए तो हमें और अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा दालें ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि वो है। स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है। और विटामिन सी की जगह पे आप अगर ऑरेंजेस ले रहे हैं, नींबू ठीक ले रहे है। हैं, ये आप लेते रहिए। राइट, थैंक यू सो मच फौजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आप कहाँ क्लिनिक करते हैं? मैं तारिक रोड पे और सदर में 2 जगह पे करता हूँ। अच्छा, clinic। ओके, राइट। सो आपके भी पेज पर आपका एड्रेस मौजूद है? जी, जी, बिल्कुल वहाँ मौजूद पर। है। और हुमैरा जी, आप भी क्लिनिक करती हैं? जी बिल्कुल, मेरा सेंट्रम मॉल है, मेन राशिद बिन नवाज रोड पर है, एडजेसेंट लकी वन मॉल। राइट, तो अगर आप इन शख्सियात से मिलना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। सो मैंने कहा ये भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अच्छा जी, तो हम हुमैरा जी से बात कर रहे थे, ये जो जूसेस हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करती हैं? बिल्कुल, ये जितने भी नेक्टर जूसेस हैं या आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कह लें, जितने भी हैं, ये देखिए एक ठीक है, अगर वो हैं भी तो एक वंस इन अ मून चलता है। लेकिन अगर आप इसे एक आदत बना लें, क्योंकि हमारे यहाँ ये खप्त है कि अगर आपकी पार्टी हो रही है, घर में दावत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये एक साइड में हिस्सा ज़रूर है, इसके बगैर आप समझते हैं कि दावत नामुकम्मल है। तो ये एक चीज़ को, ट्रेंड को हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को भी ड्रिंक्स दे दी जाती हैं, छोटी छोटी। उससे यही बात है, हड्डियां खराब होती हैं बच्चों की। आप छोटे छोटे बच्चों को उठा के देख लें, वजन बढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा, उसका वजन बढ़ रहा है, उसके हड्डियां इतनी कमजोर हैं कि पैरों में दर्द शुरू हो रहा है बच्चों के। ठीक है। अच्छा, कोई मैजिकल टिप, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं लेनी, खाने के बाद Juices हाजमा ना नहीं लें। होता, क्या करें हाजमे के लिए? हाजमे के लिए आप फक्की बना सकते हैं, मैंने हमेशा फक्की? बताई। वो जी कैसे बिल्कुल, बनेगी? बिल्कुल आप बनाएं, अमचूर पाउडर होता है, वो थोड़ा आमचूर? जी आमचूर का पाउडर ठीक होगा, है। वो आप ले लें। उसके अंदर आपने जीरा, दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिला के पाउडर बना लें। उसमें आपने थोड़ा सा गुड़ शामिल करना है, ठीक है। टेस्ट के लिए, डेवलप के लिए, और थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल Right. टेस्ट के लिए। ये आप फक्की बना के रखें, आप देखिए आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होगा और ये वेट लॉस में बड़ा काम आएगा। राइट जनाब। अच्छा साहब, आप क्या बताएंगे, अगर जिस तरह से कुछ लोगों को आदत हो जाती है, अब वो चाहते हैं हम कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हाजमा बेहतर हो, पुदीना, दालचीनी लोग इस्तेमाल देखिए, करते हैं? सबसे पहले तो जो सॉफ्ट ड्रिंक की बात की है, उससे सबसे ज़्यादा लोगों की किडनी इस पे असर आ रहा है, और आप बच्चों को देते हैं, बच्चों की भी किडनी इस पे असर आ रहा है, तो एक बड़ा नुकसान हो जाता है। होता तो चंद पैसों की है, लेकिन फिर लाखों का खर्चा आ जाता है। तो इससे अवॉइड कीजिए आप लोग। और खाना खाने के बाद आप एक टुकड़ा उसका अदरक का, एक पत्ता पुदीने का, और सब्ज़ चाय का 1 चम्मच, इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दे, कहवा बना लें, और 1 कप रोज़ाना खाने के बाद पिए। हाजमा भी बेहतर, पेट भी बेहतर।
ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम जब इन चीज़ों की बात करें वहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आजकल हमारे बच्चों में भी मोटापा बहुत ज़्यादा आता है, बेबी फैट जो है। और हम पहले तो ये कि जी खाते पीते घर का बच्चा है और माएँ इतना लाड उठा रही होती हैं, ये इसको घर का खाना पसंद नहीं है, ये ऑर्डर कर देता है। हमने बच्चों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है हम इन लोग चीज़ों देखिए, में। अब एज डॉक्टर्स हम देखते हैं कि बच्चा दुबला मोटे की बात नहीं है, बच्चे को सेहतमंद होना चाहिए। सेहतमंद मैं हमेशा हिस्ट्री में पूछता हूँ बच्चों की कि कितनी दफ़ा बीमार होता है बच्चा। बच्चा मोटा ताज़ा क्यूट लग रहा है लेकिन बीमार हो रहा है बार बार, तो ही इज़ नॉट हेल्दी। फिर एक चीज़ है कि मैं ज़रूर बच्चों का स्टूल डीआर करवाता हूँ। स्टूल डीआर में आपका पेट में कीड़ों का बहुत बड़ा हाथ है वेट बढ़ाने में। अच्छा, उसमें बच्चों को भूख बहुत लगता है जी, बच्चों को भूख बहुत लगती है, खा रहे होते हैं और फिर वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे होते। तो हमें सबसे पहले ऐसा डॉक्टर्स को निकालना है क्या चीज़ है, क्या वजह है। बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा, जो बाहर की चीज़ें होती हैं ये हमारे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा रही हैं। मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ कि सी से आप दूर रहें। सी में क्या है? चॉकलेट, चीज़, कॉफ़ी, कन्फेक्शनरी, चिकनाई, चपाती, आसान है याद रखना सी से। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें। देखिए, हम ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म करते हैं, बिकॉज लेट्स बी रियल, हम सब भी खा लेते हैं जब सामने आता है। और हमारे ने बहुत अच्छी बात की कि ये कोल्ड ड्रिंक्स का जो ट्रेंड है, मुझे लगता है हमारे इसमें एक और चीज़ भी है कि कोल्ड ड्रिंक्स सस्ती होती हैं और जूसेस और महंगे। एक तो ये एक है, मुझे लगता है सोचना चाहिए है ना कि वो सस्ती क्यों तो है। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो हमें इस पे अपने जूसेस को काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे कर देना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो। इससे फ़र्क पड़ता है ना, आप समझ रहे हैं। लेकिन सादा पानी पीने की आदत डालें, मैं तो ये कहती हूँ। आपको पानी का भी ना टेस्ट लग जाता है, ठंडा नहीं, ठंडा, हाँ सादा पानी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हल्का सा उसमें आप लेमन डाल लें या कोई भी और चीज़, पुदीना डाल लें उसमें, डिटॉक्स वाटर बनाएं। तो ये चीज़ें शुरू में शायद आपको टेस्ट ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। अच्छा, बेबी फैट के हवाले से जिस तरह अभी डॉक्टर काशिफ ने भी कहा, हुमैरा जी, हम अवॉइड कर रहे होते हैं, बच्चा टीन एज में आ जाता है, उसके बाद स्पेशली जो हमारी बच्चियाँ हैं उनमें पीसीओएस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये सारी चीज़ें, फिर आगे और भी बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहिए बच्चों के लिए? फिर ट्रीटमेंट तो देखिए, जब एक वक्त आता है ऐसा कि ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है बच्चों को, ट्रीटमेंट आपके पास, हमारे पास भी, हम भी ट्रीट कर रहे होते हैं। मेरे अपने जो है मेडिसिन हैं हम दे रहे होते हैं, टोटके वगैरह भी हैं। लेकिन देखिए, टोटका एक हद तक आपके ऊपर असर करेगा ना। जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अभी जो सीज़न, मैं ये कहूँगी, ये जो गाजर का सीज़न आया हुआ है, गाजर आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। गाजर और मूली, ठीक है, ये दोनों इस वक्त सीजन में आई हैं। ये अपने खाने के साथ सैलेड में ज़रूर रखें। सैलेड का काम ये होता है कि जो आप साथ साथ खा रहे होते हैं, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सैलेड का इस्तेमाल हर खाने के साथ बनाएं। और बच्चों को ये जितने भी जिसमें चीज़ का अमल दखल ज़्यादा है ना, तो चीज़ को ज़रा दूर रखें बच्चों से, और आलू का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करवाएं। उससे वेट बढ़ता है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सना, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम। भाई, वेट लॉस इश्यू तो बहुत बड़ा इशू आजकल है और इसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। मैं एक्चुअली सवाल मेरा ये है कि देखें, हमारे यहाँ तो लॉस, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, हम बड़ी डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन द अदर वे जो हम जंक फूड खाने जा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, उल्टी भी, फिर वेट बढ़ता है। लेकिन जो असल में होता है कि हम जैसे बहुत सारे इश्तिहार आते हैं कि ये चाय पी लो, ये ग्रीन टी पी लो, इससे वेट लॉस हो जाएगा 4 दिन में, 5 दिन में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो गलत तरीके के लोग आ जाते हैं और इस तरह मिसगाइड करते हैं, तो उससे क्या नुकसान भी होता है? दूसरी बात ये कि मैं जो हुमैरा से पूछना चाहता हूँ, हुमैरा ये बताइए कि हम लोग जो खाने पीने जो कर रहे हैं, अब उसमें नेचुरल चीजों की कमी की वजह से भी ये होता है कि हम आर्टिफिशियल चीजें ले रहे हैं, क्या उससे भी वेट बढ़ जाता है? बिल्कुल, हम ये भी यही बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, कि हम ये जो जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, ये बड़ी कमर्शियल हो गई ना हर चीज़, तो वो आपको इतनी अट्रैक्शन दी जाती है कि जी 10 दिन में ऐसा, इवन हम रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की बात करें, देखिए वो तो उनका, देखिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ लोगों की। हम किसी को नहीं कह सकते। अब इस काशिफ का मेटाबॉलिक सिस्टम अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, तो हर एक पे मैं ये नहीं कह सकती कि आपका 1 महीने में 10 kg वजन कम हो जाएगा या 5 kg हो जाएगा। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। ऐसा किसी को हम दावा नहीं कर सकते। आपका कम होगा ये कह सकते हैं, लेकिन दावा नहीं करते हैं। और जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो हमारे अपने प्रोसेसेस हैं, वो नेचुरल तरीके से होते हैं। सही, तो जितना नेचुरल होगा उतना बेहतर होगा। अच्छा शाह साहब, एक और जी, मैं ऐसा कह रहा था कि
गारंटी का वर्ड जरूर कभी यूज ना कभी करें। नहीं गारंटी use बहुत करना बड़ा चाहिए। वर्ड वो होता है, वो बहुत, और that's a सेहत के misnomer। मामले में तो जी। बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर साहब, एक और भी रीज़न आता है, कहते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है उनका जिस्म भी, एक होता है मोटापा, एक होता है जिस्म फूला हुआ। वो शख्स आपको मोटा तो लग रहा होगा लेकिन वो उठ के थोड़ा सा काम करेगा तो हाँफने कांपने लग जाएगा, या उन तबीयत में बोझलपन रहता है। तो क्या कॉन्स्टिपेशन से भी जिस्म फूलता है? देखिए कॉन्स्टिपेशन से ना कई रीजंस होते हैं। पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन से स्किन पे असर आता है कि जैसे स्किन का कलर डार्क होना शुरू होता है, और पेट यूं गेंद की तरह बाहर आता है, तरबूज की तरह बाहर आ अच्छा। रहा होता है। तो ऐसी सूरत में एक फली आती है अमलतास की। अमलतास, ठीक है। अमलतास की, इसके हमारे गुजराती लोग गिरमाला बोलते हैं। गिरमाला, गिरमाला, ठीक है। तो इसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें। उसके अंदर का जो गूदा है वो अर के सौंफ के कप में रात को भिगो दें। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो शेक करके फिर छान लें और वो पी लें। एक टाइम रोज़ाना पीना है, और ये कंटिन्यू महीना 40 दिन पीना है। जैसे भी निकला हुआ पेट होगा ना, यूं पेट के साथ लग जाएगा, ओह इंटरेस्टिंग। आस्ते आस्ते सही। इंशाल्लाह। तो इसमें ये है लेकिन कि मुस्तकिल सिर्फ मिजाजी के साथ ये कॉन्स्टिपेशन की करना है। वजह से अगर हो, ओके। अगर कब्ज नहीं रहता हो तो फिर मत यूज कीजिएगा, लूज मोशन करेगी फिर। ओके, तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपने इस चीज़ को यूज़ करना है। अच्छा, एक और भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि मैंने डाइट भी कर ली, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन वज़न कम ही नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है कि कोई मेडिकल Medical इशू issue, हो। बिल्कुल, मैं आप तो बिल्कुल डॉक्टर सही साहब, कह एज रही अ हैं। डॉक्टर आप जी। क्या सजेस्ट करेंगे कि जब आप सारे हरबे आजमा लेते बिल्कुल, हैं आप सही कह और रही आप हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो हाँ। कौन से टेस्ट ये ब्लड करवाएं? टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट जरूर करें। ब्लड हीमोग्लोबिन Blood CPESR में आता है ये, ठीक है। ठीक है। फिर रैंडम ब्लड शुगर HbA1c जो 3 महीने की शुगर आपको बता रही है। साथ साथ लिवर फंक्शन टेस्ट के लिवर आपका काम सही कर रहे हैं, और थायराइड प्रोफाइल ठीक है। T3 T4 TSH। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक आप ये टेस्ट करा के अपने आप को क्लियर ना कर रहे हैं, आप डाइटिंग ना करें, बिकॉज इट विल नॉट वर्क। अगर हाइपोथायराइड है पेशेंट, तो वो कोई भी चीज़, ऐसा फूला हुआ कहीं थी कि स्किन फूली भी लगती है, जिल्द फूला हुआ लगता है, दैट इज वाटर रिटेंशन। Yes. फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में भी है। हम अक्सर कहते हैं मेल्स को थायराइड नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, मेल्स को भी होता वो है, check कम ही नहीं होता है। करवाते। चेक ही नहीं कराते, समझते हैं हमें तो होता ही नहीं हाँ, है। फिर एक और कुछ- चीज़ है जो मुझे बहुत गुस्सा आता है, जी, जिसकी हमारे तो खानदान में मोटापा है, तो मैं सबको कहता हूँ भाई ऐसी बात ना बोले, मोटापा है तो मैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए ना आपको, Exactly. कि आप दी एज ऑफ 12 ऑनवर्ड से आप डाइट करना शुरू कर दें, थोड़ा सा अपना केयरफुल ईटिंग करें। एक्सक्यूज नहीं देना हाँ। चाहिए खुद को, राइट? लेकिन सना, ब्रेक एक का चीज़ टाइम हो गया बताऊंगा शाह साहब। ब्रेक कि- से आती हूँ तो फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर आपकी इसी बात से आ जाएंगे। शाह ब्रेक लेना है मुझे, ठीक है? ओके जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद यूटा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जीवथा पाकिस्तान में नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। वज़न कम करने के हवाले से हम बात कर रहे थे, एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मे बी कोई मेडिकल इशू हो, मे बी हमारा डाइट का इशू हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होता है। एंड कुछ चीज़ों पे हमने बात की। शायद साहब आप कुछ बात कर रहे थे ब्रेक पे देखिए जाने से। हीमोग्लोबिन, खून की कमी की वजह से भी जिस्म फूल रहा होता है, राइट, और लोग समझ रहे होते हैं कि जी मोटापा आ रहा है, मोटापा आ और रहा उस है। पर वो डाइटिंग बाज़ करते औक़ात- डाइटिंग करते हाँ, हैं। बाज़-औक़ात क्योंकि डाइटिंग करेंगे तो और कम हो जाएगा। जी। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है। जी बिल्कुल। थोड़ी देर के बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों को सूजन के साथ साथ वरम की भी शिकायत हो जाती है, फैटी लीवर हो रहा होता है, उसकी वजह से भी चेहरे पे स्वेलिंग आ रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ पिए, फ़लाँ चीज़ पिए, हम कहते हैं चाय पिए, और चाय भी कौन सी पिए? मक्को दाना, लेमन ग्रास और मिर्गिस बूटी। मिर्गिस, ओके, जी हाँ, इसको गिलगित के अंदर तिम्बरो बोलते हैं। ठीक है। ये बूटी होती है, दाने नहीं होते हैं। ये एक एक चम्मच, सवा कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। आप देखिएगा फैटी लीवर भी दूर होगा, स्वेलिंग भी खत्म होगी। जैसे कपड़े कभी लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, वो मसला भी हल हो जाएगा। ओके, मैं आपको एक बड़ा आसान इंटरेस्टिंग। तरीका भी बता देता हूँ एज अ डॉक्टर, हीमोग्लोबिन चेक करने का। आप खुद अपना चेक कर सकते हैं। आप थंब से अपना ये कंजंक्टिवा नीचे करिए। आपका जो कंजंक्टिवा नीचे होता है, इट शुड बी पिंक और रेडिश इन कलर, याद Okay, रखिएगा। ठीक है। तो जिनका बहुत पेल होता है, तो दैट शोज कि क्लिनिकली उनका हीमोग्लोबिन कम है।
तो उनके अंदर पेशेंट्स ये बोलेगा मुझे थकावट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, तो ज़रूर हीमोग्लोबिन, अगर मुझे पता है टेस्ट्स भी महंगे हैं, तो हम इसको क्लिनिकली भी ऐसे चेक करके उनका हीमोग्लोबिन के लिए, उनको जैसे चुकंदर है, कलेजी है, हरी सब्जियां हैं, साग है, आजकल सेब आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा होता है हीमोग्लोबिन के लिए। ओके अच्छा हुमैरा जी, होता क्या है कि बिकॉज वज़न कम करने का ख़वातीन का सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाती हैं और आफ्टर डिलीवरी क्योंकि कुछ हमारे यहाँ कल्चरल चीज़ें हैं, जिस तरह कुछ देसी घी और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कमज़ोरी तो हाँ दूर हो जाती है, लेकिन वज़न बहुत बढ़ जाता है और उस चक्कर में इतना लेट हो जाते हैं कि वो फिर बस आदत हो जाती है आपको उस वज़न के साथ। तो क्या करना चाहिए कि वीकनेस भी ना हो और आप एक हेल्दी तरीके से मतलब बहुत सारी ख़वातीन हमने देखी हैं जो प्रेगनेंसी के बाद भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा है, तो ये किसके इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, अब मैंने यही कहा कि उस प्रेगनेंसी के बाद भी आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि ये आप असली घी में पंजीरियाँ बनाएं, और आजकल के ज़माने में कोई खाता भी नहीं है। जो बड़ी बूढ़ियाँ बेचारी इतनी मेहनत करती हैं और लड़कियाँ नहीं खाती हैं, तो कोशिश ये करें आपके पास नट्स मौजूद हैं। आप जितने हमने नट्स खाए ना, इतना आपने मुट्ठी में जितने नट्स आ जाएं, आप वो नट्स डेली खाएं, उससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और उसके साथ साथ आप हेल्दी डाइट लें। बकरे का गोश्त है, आप उसकी यखनी बना के पिएं, या बड़े का है या फिश है, ये इस तरह की चीज़ें आप डाइट में जो है वो लेते रहें। खाना पीना प्रॉपर रखें, लेकिन ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि उस वक्त क्या होता है जब हम एक्स्ट्रा डाइट ले रहे होते हैं तो उस पर हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं होते हैं, हम प्रॉपर बेड रेस्ट पे होते हैं उस वक्त। तो वो क्या होता है कि वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता, वो फिर क्या होता है डिपॉजिट फैट्स जो होता है वो होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो इतने पक्के हो जाते हैं कि फिर वो आप सोचते रह जाते हैं कि उसको हमने किस तरह रिड्यूस करना है। उस दौरान मैं हर ख़वातीन को कहती हूँ, उस दौरान क्या वैसे भी नॉर्मली आप थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि हम इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते कि सुबह उठ के ये बनाना है वो बनाना है, सुबह उठ के निहार मुँह आप गर्म पानी पी लें, आपकी बॉडी इतनी बेहतरीन डिटॉक्स करेगी। अच्छा, लोग अक्सर लेमन भी यूज़ करते हैं। लेमन मैं इसलिए ज़्यादातर नहीं कहती हूँ सुबह निहार मुँह, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि लोगों को लिवर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी अवॉइड करवाते हैं कि निहार मुँह आप लेमन ना लें, आप सिंपल गर्म पानी ले लें, और अगर आपके पास हनी है ओरिजिनल तो आप थोड़ा सा उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। ओके राइट। अच्छा, एलोवेरा का इस्तेमाल भी है शाह साहब, लोग कहते हैं। बिल्कुल, एलोवेरा का भी इस्तेमाल होता है। आपने अभी जब कहा है कि प्रेगनेंसी के बाद पेट का लटक जाना, एक वो प्रॉब्लम होती है, दूसरा सी सेक्शन से गुजरती हैं ख़वातीन, तो उसमें जो एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगता है कमर पे, बाज़ औक़ात उसका पेन 10-10 साल तक नहीं जा रहा होता। बिल्कुल ठीक है, बॉडी भी फैल गई है, कमर में दर्द भी रह रहा है। अब इस दोनों को क्योर कैसे करेंगे? आपने उसमें लेना है, आपने निशास्ता गंदुम का निशास्ता लेना 50 ग्राम, तुख्म उटंगन ये भी 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अर्के मक्को पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम, नीम गर्म करके। आप 1 महीना यूज़ कर लें, आपका एपिड्यूरल का जो पेन है वो भी ख़त्म होगा और आप देखिएगा आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि स्पेशली डिलीवरी के बाद औरतों को अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। हाइपोथायराइड बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में, डिलीवरी के बाद का वेट नहीं कम हो रहा होता, और हमारा निशात ने बहुत अच्छी बात कही कि उसके अंदर ये सब चीज़ें भी आप करते रहें। साथ साथ मैं आपको बहुत ईजी सा एक बॉडी रैप बताऊँगा आपको, जो आप लगा सकते हैं। इसका नाम ही हल्का बॉडी रैप है। इससे आपका वेट लॉस होगा और इससे आपको हल्कापन भी लगेगा, लेकिन आपको कोई हल्का नहीं लेगा। ठीक है, एच से है हनी है 1 चम्मच, ए से है एलोवेरा जेल 1 चम्मच, एल से है लेमन जूस 1 चम्मच, कलौंजी 1 पिंच 1 चुटकी, और आमंड ऑयल 1 चम्मच। तो हल्का बॉडी रैप है ये। इसको आपने आपका वो आता है थोड़ा सा जो आप पेट पे बांध दीजिए, कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए या कोई ऐसा कोई बेल्ट ले लीजिए, उस पर आप बांध दीजिए अपने पेट के ऊपर। ठीक है, इसका तरीका ये होता है, रात को सोने से 1 घंटा पहले इसको आप बांधते हैं, आधे घंटे रखे रहें
और फिर आप वॉश करके सो जाएं, या आप नहाने से पहले भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपका जो ऊपर का मांस है, बिकॉज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आफ्टर डिलीवरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो बहुत चीज़ें हम खाते हैं नेचुरली। नर्सिंग मदर भी होती हैं, उनको कहते हैं कि दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करो, मुनक्के बादाम, हमारा ने बहुत अच्छी बात की, नट्स आपका वेट भी नहीं बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी सही रखेगा, साथ साथ एनर्जी भी देगा। तो साथ साथ ये बॉडी रैप भी आप करते रहें, हल्का वेट है, बहुत आसान है ये करना, नहाने से पहले कर लें, आधे घंटे पहले इसको लगा के और फिर आप नहा लें, तो आपको इससे बहुत आराम होगा। ये आदमी भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। ओके राइट, तो आपने इसको जो है वो अपने रूटीन में रखना है। अच्छा हुमैरा जी, जिस तरह ऑलिव ऑयल का भी कहते हैं कि वो भी रूटीन में जब आप उसका मसाज करते हैं तो ये जो आपकी जो लटक जाती है, अक्सर ख़वातीन में यहाँ पर फैट आ जाता है, थाइस पर आता है, तो इज़ इट हेल्थ रूटीन में अगर इसको फॉलो किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल के अंदर अगर आप चाहें, चाहे तो ऑलिव ऑयल चाहे देसी घी, इसके अंदर एक जड़ी बूटी या हम खाने में जो लेते हैं हींग आती है, आप हींग को जला के उस ऑयल में या घी में जला के वो ऑयल रख ले, ये फैट बर्निंग बन जी, जाएगा। ये फैट बर्निंग बन जाएगा। और आप जब भी आप जैसे शावर लेने से पहले हो गया या आधा एक घंटे के लिए आप थोड़ा सा उसको मूवमेंट में मसाज करें, ताकि ये है कि वो डिजॉल्व, आपकी जो ऊपर का जो बॉडी फैट होता है वो भी डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा इससे, अगर आप बॉडी मसाज लेते हैं तो। राइट। सो कुछ रेमेडीज भी इंशाल्लाह आज आपके सामने बनाएंगे शाह साहब। अभी हम ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़न कम करने के बहुत आसान और वो तरीके जिससे आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसा आपको लगेगा कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इनको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे, वो होता है ना, हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, नहीं जी डाइट करनी है, सवार कर लिया, प्रिपेयर करें ख़ुद को कि हाँ मुझे वज़न कम करना है, एक अपनी रूटीन बनाएं और उस रूटीन को फिर फॉलो करें। ये जो हम प्रेशर लेते हैं, इससे भी ज़रा चीज़ें जो है कि डाइट करनी है, मामला थोड़े बिगड़ जाते हैं। सो हुमैरा जी, डॉक्टर काशिफ एंड शाह साहब कुछ अभी आपको रेमेडीज़ बता रहे हैं, आप उनको नोट कर लें, अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, वहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हैं। जी हुमैरा जी, आप कोई कावा बता रही हैं वेट लॉस के लिए? जी बिल्कुल, वेट लॉस के लिए सिंपल आपके घर में चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने 1 कप पानी के अंदर छोटा सा स्टिक लेना है, सिनेमन स्टिक डाल दीजिए, दालचीनी हो गया। दालचीनी के बाद आपके पास अगर सौंठ पाउडर है तो आप चुटकी जो है वो डाल दीजिए, नहीं तो एक अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए उसको, और पुदीना डाल के ये आपने पकाना है। और जब वो थोड़ा सा जोश आ जाए, कलर देखें आपके टी का आ गया है, तो उसमें आपने हनी मिला के ले लेना है बस। राइट, तो आपने इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। जी डॉक्टर अच्छा, वेट लॉस के साथ साथ ये होता है कि आपकी स्किन लटक जाती है, तो बहुत इजी है स्किन टाइटनिंग मास्क, इसका नाम है दाल सीड, ठीक है। ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, फेस पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी कर सकते हैं। दाल से है 2 चमचे एलोवेरा और सीन से 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी। बहुत ही इजी है, बहुत सस्ता है। जहाँ जहाँ आपका इसके इंग्रेडिएंट 10 होंगे जी, इसका नाम 10 है, लेकिन ये काम 10 करेगा, 10 काम करता है। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, स्किन को ग्लो देता है, फ्रेश स्किन रखता है, एंटी रिंकलिंग है, फेस क्लियर करता है, टू टोन भी करता है, बेहतर करता है। पोर्स, जो स्किन वेट लॉस में पोर्स हो जाते हैं, एक्नी कम करेगा, पैचेस कम करेगा और ड्राइनेस कम करेगा। अच्छा, वो 2 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? वो इंग्रेडिएंट दोबारा बता देता हूँ आपको। 2 चमचे एलोवेरा, ठीक है, और 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी। इसको मिक्स करके आप अपने बॉडी पार्ट से भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं। ओके, मुल्तानी मिट्टी एंड एलोवेरा, ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स करके यूज़ करनी है, क्योंकि वज़न कम करने के बाद अक्सर जो है हेल्दी, अगर आपने वज़न कम किया है तो स्किन ग्लो करने लग जाएगी। अगर गलत तरीके से किया है, मतलब फाके किए हैं आपने, तो स्किन जो है वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। ओके जी शाह साहब, आप क्या बता रहे हैं? मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, एक वेट लॉस बता रहा हूँ और एक स्किन टाइटिंग भी बता रहा हूँ साथ में। जो चेहरा ढल हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं और चेहरे का कलर भी डिम हो रहा होता है, आप अचानक किसी पार्टी में जा रहे होते हैं और आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप अपने घर में ये चीज़ बनाएं। आप देखिएगा, आपकी एक तो स्किन लिफ्ट हो जाएगी, दूसरा आपका चेहरा पिंकिश हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा साफ सुथरा और पिंकिश हो जाएगा। और ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर होगा और ये कुछ टाइम के लिए होगा। आप अपने पार्टी सेलिब्रेट करें और वापस आ जाएं, और ये चंद घंटों के लिए होता है। लेकिन अगर इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू यूज़ करेंगे, महीना 2 महीना, तो ये परमानेंट हो जाता है। ओके, ठीक है, आपकी वाली खूबसूरती मिल जाएगी। जी हाँ। ये इसमें ये है कि आपने लेना है गाजर का पल्प, यानी गाजर को कद्दूकश कर लें या उसको कुचल लें, तो ये उसका पल्प है। और अगर उसका जूस ले लें, उसका जूस भी ले सकते हैं आप। गाजर जूस आपने लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने, जैसे बेस आपका जो है वो गाजर का जूस है, उसमें 1 चम्मच जो है आपने
चावल का आटा मिलाना है, राइट, और ये सिंघाड़े हैं। सिंघाड़े, ठीक है, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। ठीक है। ये इसका पाउडर है। ओके। ये भी आपने 1 चम्मच लेना है। इस राइट। तरीके से आपने इन 3 चीजों को मिला लें, आपकी रेमेडी तैयार है। अच्छा, सिंघाड़े का पाउडर, जी हाँ। और कैरेट जूस, और तीसरी चीज क्या है शाह साहब? चावल का आटा। चावल का आटा। ये थोड़ी स्क्रबिंग भी करेगा ना, बिकॉज चावल का आटा है इसमें, तो उसके हल्के हल्के से ग्रैन्यूल्स भी होंगे, ऐसा है ना शाह साहब? जी बिल्कुल, लेकिन Right. ये है कि ये जब चावल का आटा डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि ये स्किन को लिफ्ट करता है। ठीक है, तो इसको और लगा इससे ये के है- आपने छोड़ देना है थोड़ी देर। 15 मिनट छोड़ देना है, ओके, और आपने इस तरीके से लगाना है। सही। और अगर गाजर का सीजन नहीं है और गाजर नहीं है, फिर क्या करें? इसकी बेस कैसे बनाएंगे? चुकंदर में भी बना सकते हैं। चुकंदर में भी। चुकंदर आई थिंक आपको 12 साल महीने 12 महीने available मिल जाता होता है। उसमें, और आपने वो इस बहुत तरीके से अच्छा अपने फेस पे लेप कर लेना, ठीक है, और 15 मिनट रुक जाना है। थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर उसको पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। नीचे से ऊपर की तरफ रब करना है, और फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आप देखेंगे आप अपनी स्किन को, तो आपको थोड़ी सी लिफ्ट हुई हुई नजर आएगी। आप कुछ सालों के लिए पीछे चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो आपने इसको ज़रूर जो है वो अप्लाई करना है। गाजर खाइए भी, उसका जूस अप्लाई भी कीजिए। डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्या दूसरी है चीज़, शाह साहब? पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए, और इसमें यह है कि अगर आपको टांगों में, घुटनों में, पाँव के पंजों में और पिंडलियों में अगर दर्द भी महसूस होता हो, तो ये उसको भी ठीक करेगी साथ ओके। में। और बहुत आसान रेमेडी और मशहूर चीज़ें इसमें ये है त्रिफला। इसमें हड़, बेड़ा और आंवला, 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें, हड़, बेड़ा और आंवला, इसको तरफला कहा जाता है। शाह साहब, ये क्या है? ये भेड़ा है। भेड़ा? भेड़ा, इसको मुझे बलीला लगा भी कहते ड्राई हैं। लेमन भी होता है ना हाँ, उंगलियों ये से। बलीला भी कहते हैं इसको। और ये क्या है? ये हड़ है। हड़ ये है। आंवला इसलिए मैं है। आपको दिखा रही हूँ कि नहीं समझ में आ रहा होता ना। ये है, ये हड़, ये हड़ है। यहाँ और ये क्या है? इसमें जो ब्लैक ब्लैक टुकड़े हैं, ये आंवला है। ये आंवला है। ओके, ये आंवला है। एक येलोइश है। और ये हड़ है। देखें नहीं, आप। ये बेहड़ा है। ये जो आपने भेड़ा है। बेहड़ा उठाया, ये यहाँ लाइए। ऐसे ऐसे। हाँ, यहाँ लाइए। अच्छा, ओके, ये हड़ ये है। 2 हैं, वो हड़ है आगे वाला, और ये जो पीछे है ये बेहड़ा है। ये और साथ बहरा में है इससे आंवला और ये दिया हड़ था है। हमने। ये आपको ऐसे शायद शेप समझ नहीं आ रही होगी, ये इस तरह से है, और ये वाला राउंड है। ये देखिए, बेहड़ा है। ये बेड़ा, ये फर्क है। या। और ये बड़ी तीसरी अच्छी चीज़ है बात है कि आंवला। शाह साहब लेकर आते हैं ताकि आप देख भी सकें। इसका पाउडर आपके या, पास ये मौजूद इसका है। पाउडर है। तिरफला का पाउडर शाह साहब त्रिफला का देखें। पाउडर है ये। ओके। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। यहाँ ये है कलौंजी, कलौंजी, ये इसका पाउडर है। राइट। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। तिरफला, कलौंजी और सना मक्की, सना मक्की, ठीक या, है। सना मक्की, ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। दिखाएं मुझे। ये सना मक्खी जो है, ये इसके लीव्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की ये होती है। ओके, और ये 4 चीज़ें आपने ली हैं। जी हाँ, टोटली 4 चीज़ें हैं। ओके, तरफला, कलौंजी, सना मक्की, ये इसको मिला के आप 4 चीज़ें कह सकते हैं। ठीक मिला है। के पाउडर बना लें इस टाइप का। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद सादा पानी से लें, और ये कंटिन्यू आपने महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। मैं इतना कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर 4 से 5 केजी के करीब कम होगा, और 2 महीने में 10 केजी के करीब कम होगा ओके, वेट आपका। इंटरेस्टिंग। और आपके कपड़े भी लूज होंगे, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये भी कम होगी। देखने वाले आपको कहेंगे कि आप थोड़े से स्मार्ट नजर आ रहे हो। ज़बरदस्त। तो आपने ये दोनों रेमेडीज़ यूज़ करनी है। अच्छा, क्योंकि लास्ट मिनट है, एक चीज़ बड़ी जो है वो कॉमन है कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होती भूख, में क्या करूं? ये बड़ा मसला है हुमैरा जी, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, कि अपनी भूख को कंट्रोल करें, आप कम खाएं। उससे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है, वीकनेस भी होती है, बट स्लोली ग्रेजुअली आदत हो जाती है। सना, यहाँ तो पे एक बात बढ़ाऊंगा आपकी, कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना, चटोरे होते हैं, हर चीज़ खा रहे होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, भूख ज़्यादा लग रही हो तो लौंग आप ले लें और सना मक्की ले लें, दोनों बराबर वजन पाउडर बनाएं। 1 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 1 चुटकी दोपहर खाने के बाद, 1 चुटकी रात खाने के बाद। आप देखना दूसरे दिन से आपको भूख कम लगने लगेगी, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल आप में कोई हो टिप देंगे हुमैरा जी? बिल्कुल। भूख के लिए देखिए, भूख हमें क्रेविंग तो होती है कुछ भी खाने की, तो सबसे बेहतरीन होता है कि आप सैलेड पास रखें। खीरा सबसे पूरा साल आता है, बिल्कुल। तो आप अपने घर में खीरा हर वक्त रखें। इस तरह की कभी आपको भूख लगती है तो आप अच्छा, खीरा भुने हुए जरूर खाएं। चने भी इस्तेमाल किए मैं जाते चने कहने भी वाला ले था, सकते हैं, भुने हुए चने चने ले बहुत सकते हैं, अच्छे हैं, खीरा अपने ले ऑफिस ले सकते जा हैं। सकते हैं, आप हॉस्पिटल में रख सकते हैं, वो आप खाते रहिए। ठीक है। तो वो अच्छा चीज़ रहेगा। जो आज इसमें हाई कैलोरीज ना हो, हाँ। जो हेल्दी हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलोरी
कैलोरीज, अपनी क्रेविंग्स को दूर करने के लिए। थैंक यू मेहरा जी, बहुत शुक्रिया। Most डॉक्टर welcome. काशिफ शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सो प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। और अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।